हॉलैंड में गुरु के सहारे गुरु भाई को जवाब देने की तैयारी। एम्स्टर्डम में फिर दिखी नीली जर्सी में मैदान पर लौटने की बेकरारी। विदेश में फिटनेस पर जोर दिखा रही है पुराने गुरु की समझदारी। तस्वीरें बता रही हैं सबसे पहले उसके लिए आती है क्रिकेट की बारी। सेलेक्टर्स और कप्तान की सोच बदलने तक रहेगी मेहनत जारी। अक्सर अज्ञातवास में हम उस चेहरे को देखना चाहते हैं और क्या वो कर रहा है ये जानने की उत्सुकता बहुत रहती है। और सुरेश रैना इन दोनों भारतीय टीम से बाहर हैं और हम सब ये चाहते हैं कि एक ऐसा बल्लेबाज जो मैच विनर रहा है वो टीम में अपनी जगह बनाए, और अगर टीम में नहीं है तो क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा विषय होता है, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज है वो जो हर कोई चाहता है कि उसकी जगह कम से कम टीम में बनी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। सबा करीम हमारे साथ स्टूडियो में है और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे बेंगलुरु से। इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से हॉलैंड में अज्ञातवास में थे सुरेश रैना और इस अज्ञातवास में किस तरह से वो क्रिकेट का इम्तिहान पास कर रहे थे गुरु गैरी के साथ। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया से बेगाने सुरेश रैना की अज्ञातवास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास। इन तस्वीरों में रैना का टीम से दूर होने का दर्द नजर नहीं आएगा। नजर आएगी तो बस वापसी की भूख। पहली तस्वीर, बेंच पर पेट के लिए ये क्रंच एक्सरसाइज देखिए। नजर आएगी तो बस वापसी की भूख। पहली तस्वीर, बेंच पर पेट के लिए ये क्रंच एक्सरसाइज देखिए। दूसरी तस्वीर, ये है प्रेस पुशअप जिस पे ताकत और ज्यादा लगती है। तीसरी तस्वीर, फोर आर्म्स एंड ट्राइसेप्स के लिए ये कड़ी मेहनत देखिए। बॉडी शेप और बॉडी बैलेंस के लिए रैना जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन रैना ने हॉलैंड के एम्स्टर्डम को ही क्यों चुना, इसके लिए रैना का ये बयान देख लीजिए। इस सुपर टैलेंटेड के साथ फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही। आपसे हमेशा ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेदरलैंड्स में टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन की एकेडमी में रैना उन सवालों का जवाब देने पहुंचे जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें स्टैंड बाय रखते हुए उठे थे। रैना सिर्फ फिटनेस ही नहीं बल्कि गुरु गैरी के साथ अपने क्रिकेट शॉट्स को भी निखार रहे हैं। ये देखिए कर्स्टन की एकेडमी में रैना का शानदार स्ट्रेट ड्राइव और ये नजाकत भरा कवर ड्राइव। मिड विकेट पर ये छक्का देखिए। बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान कर्स्टन विकेटकीपर के पीछे खड़े हैं और रैना के हर शॉट की परफेक्शन को बारीकी से परख रहे हैं। रैना ने कर्स्टन के कोच रहते बहुत कुछ हासिल किया था और अब हालात टीम में रैना के अनुकूल नहीं। मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो मुझ पर उठे थे, उसके लिए कड़ी मेहनत जारी है। मेरे भारत आने का इंतजार कीजिए। क्रिकेट 22 गज की पट्टी की वो जंग है जहां टैलेंट के साथ फिटनेस और स्किल हर सवाल का जवाब खुद ब खुद देती है। और इसके साथ ही इनका 100 रन मुकम्मल, इनकी सेंचुरी मुकम्मल। इन्हीं जवाब की तैयारी के लिए रैना ने जी जान लगा दी है। उम्मीद है नतीजे भी जल्द नजर आएंगे। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।
एक और हैरानी की बात है कि वेस्टइंडीज की T20 टीम अनाउंस की गई, जहां पर तमाम बड़े बड़े नाम वापस बुलाए गए। वहीं स्पेशलिस्ट माने जाते हैं सुरेश रैना T20 के, और उनको वहां पर नहीं बुलाया गया। और सबा कुछ चीजें तो वाकई आश्चर्य में डालती हैं कि एक ऐसा बल्लेबाज जो अचानक दरकिनार किया गया, स्टैंड बाई है, उसके बाद भी अब उसको टीम में जगह नहीं मिल रही है। आप क्या मानते हैं, ये मेहनत रंग लाएगी सुरेश रैना के लिए जो वो कर रहे हैं हॉलैंड में? जरूर रंग लाएगी राजीव, क्योंकि जब उनको ड्रॉप किया गया था उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उनका एक तो प्रदर्शन सही नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ फिटनेस लेवल्स पर थोड़ा बहुत सवाल उठ रहे थे। पर अगर ये इस प्रकार की वो मेहनत करेंगे, और अगर इस तरह की आप मेहनत करें, इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में जो सीजन शुरू होगा वहां पर आप इसको रन्स में तब्दील कर सकते हैं। और एक बार आपने ऐसा कर दिया तो फिर कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है भारतीय टीम में वापस आने के लिए। और मुझे लगता है कि ये तो एक सही स्टेप है सही डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आपका नाम स्टैंड बाय में है, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में आपको मौका मिलेगा अगर आप परफॉर्म करते रहेंगे तो। चलिए, गुरु ग्रे के पास पहुंचे सुरेश रैना। एक और गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विराट के गुरु राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? विराट की बहुत ज्यादा गुड बुक में आते नहीं है सुरेश रैना, ऐसे में इस तरह की मेहनत क्या विराट कोहली के लिए भी थोड़ा इम्प्रेस करने का काम करेगी? नहीं, देखिए राजीव, विराट कोहली की गुड बुक्स में आना या नहीं आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, कप्तान है, अगर बताइए गुड बुक में नहीं थे तो अनिल कुंबले बाहर हो गए, तो फिर सुरेश रैना कैसे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए सेलेक्टर्स हैं, और जैसा कि मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। सभी जानते हैं कि बहुत शानदार प्लेयर रहे हैं सुरेश रैना, और मैच विनर थे इंडियन टीम को, और शायद अभी भी मेरा मानना है कि अभी भी शायद टीम इंडिया को उनकी जरूरत है। तो इसी तरह वो मेहनत करते रहेंगे तो उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आपको सबा, जिस नंबर पे सुरेश रैना बैटिंग करते हैं, आपको लग रहा है अभी भी वो जगह खालीपन सा लगता है? हमने चैंपियंस ट्रॉफी में महसूस किया, वेस्टइंडीज में महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस अंदाज में फील्डिंग करते हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, वो जगह अभी भी वैक्यूम आपको लग रहा है वहां पे? मुझे लगता है कि है राजीव, क्योंकि नंबर 6 पर धोनी आते थे बैटिंग करने के लिए, नंबर 5 पर एक प्रकार की स्पेशलिस्ट जगह थी सुरेश रैना की, और वहां पर कई सारे बड़े बड़े स्कोर खड़े किए हैं सुरेश रैना ने, और उनके आने से बहुत सारे वैल्यू नजर आता है टीम में। एक तो फील्डिंग में सुधार देखने को मिलता है, फिर वो गेंदबाजी कर लेते हैं, उनके पास अनुभव है, तो चाहे आप टारगेट सेट कर रहे हो या फिर चेस कर रहे हो, उसमें सुविधा हुई है भारत को कई बार। तो मुझे लगता है वो जगह अभी भी बाकी है, और जिस तरह के फोर्सफुल प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि अगर रन्स एक बार फिर से बनाने लगे वो डोमेस्टिक सत्र में, तो मुझे लगता है कि वापसी जरूर हो सकती है। और एक और जो प्रोत्साहन वाली बात सुरेश रैना के लिए यही है कि इसके पहले या तो युवराज सिंह हो या फिर जहीर खान हो, दोनों ने मेहनत की। हरभजन सिंह को ही देख लीजिए, इन सभी लोगों ने मेहनत की है और कमबैक किया है भारतीय टीम में। तो ऐसी बात नहीं है कि सुरेश रैना की वापसी नहीं हो सकती है एक दिवसीय टीम में। राजकुमार जी, हमने पहले भी देखा है कि विराट कोहली अगर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो आपके पास आते हैं। अब सुरेश रैना हॉलैंड पहुंचे, गुरु गैरी के पास, जिनके पास एक तरह से कहा जाए उनके जो क्रिकेटिंग करियर है वो बहुत उफान पे था, बहुत उनका ग्राफ बहुत ऊपर गया। क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उनकी वापसी में कि एक ऐसे गुरु के पास गए हैं जो उनकी क्रिकेट को बेहतर तरीके से समझते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट बोला है राजीव आपने, क्योंकि गैरी शायद जानते हैं कि कहाँ सुरेश रैना को कहाँ कमी हो रही होगी या कहाँ पे परेशानी हो रही होगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सुरेश रैना की तरफ से कि वो गैरी कर्स्टन के पास गए हैं, जो एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत माने हुए कोच हैं, और रिजल्ट्स उनके बहुत अच्छे रहे हैं, तो जो दिखाता है कि वो एक बहुत अच्छे कोच हैं। और जरूर सुरेश रैना को वहां जाने से फायदा होगा, और जो उनके वर्क एथिक्स हैं, जो जैसे गैरी कराते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और वो जरूर उनकी मदद होगी सुरेश रैना के लिए। बिल्कुल। और फटाफट फॉर्मेट की अगर हम बात करें, यानी कि T20 फॉर्मेट की बात करें या वनडे क्रिकेट की बात करें, एक ऐसा बल्लेबाज आपको नंबर 6 या 7 पे चाहिए जो एक्सेलरेट भी कर ले, अच्छी फील्डिंग भी कर ले और थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर ले। यूटिलिटी क्रिकेटर की हम जो बात करते हैं वो सुरेश रैना के अंदर नजर आती है, और शायद इसीलिए सबा करीम भी बहुत कॉन्फिडेंट है, राजकुमार जी भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो टीम में अपनी जगह बनाने में दोबारा से कामयाब रहेंगे। लेकिन किसकी जगह आएंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप भारतीय टीम पर नजर डालें तो 2 चेहरे आपको नजर आएंगे जहां पर थोड़ी बहुत उम्मीद बन रही है कि सुरेश रैना की शायद उनकी जगह वापसी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही क्रिकेटर पहले चैंपियंस ट्रॉफी में और उसके बाद वेस्टइंडीज दौरे पे बहुत ज्यादा प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाए। वाह जी वाह, और इसके साथ ही उनका 100 रन मुकम्मल, उनकी सेंचुरी मुकम्मल। इंडियन क्रिकेट की ये 2 तस्वीरें हैं, एक में मौका है लेकिन प्रदर्शन नहीं, दूसरे में मौका नहीं फिर भी साबित करने की भूख है।
तस्वीरें नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज की है। सवाल टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का है। स्लॉट 1 है और दावेदार टीम। युवराज ने चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में सिर्फ 105 रन बनाए और सिर्फ 150 लगाई। वहीं वेस्ट इंडीज दौरे पर तो युवी 3 मैचों में 19 की औसत से सिर्फ 39 रन ही बना सके हैं। वहीं कार्तिक को चौथे वनडे में मौका मिला तो 19 गेंदों पर 2 रन बनाकर बाउंसर का शिकार हुआ। Another wicket goes down. इन सबसे दूर गुरु गैरी की शरण में रैना के हर शॉट से करारी आवाज आ रही है। स्ट्रेट ड्राइव से लेकर कवर ड्राइव पूरी टाइमिंग के साथ निकल रहा है, लेकिन कई बार फॉर्म और आंकड़े भी टीम इंडिया में एंट्री नहीं दिला पाते। रैना ने आईपीएल 2017 में 14 मैचों में 40.18 की औसत से 442 रन बनाए थे, जबकि उसी आईपीएल में 28 की औसत से युवी ने सिर्फ 252 रन बनाए थे। वहीं दिनेश कार्तिक ने 14 मैचों में 36.10 की औसत से 361 रन बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये आंकड़े रैना को जगह नहीं दिला सके। युवी गए मनीष पांडे के रिप्लेसमेंट के तौर पर। कार्तिक को पहले लंदन और वेस्ट इंडीज में डबल चांस मिला। अब मिडिल ऑर्डर में न तो धोनी ही रफ्तार दे पा रहे हैं और न ही बाकी बल्लेबाज। ऐसे में सही रिप्लेसमेंट जबरदस्त तैयारी के साथ दावा ठोक रहा है। जरूरत है बस मौका देने की। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। तो चलिए सीधे अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास ही आपको लिए चलते हैं। और राजकुमार जी, अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें आप कोच नहीं है, एक सेलेक्टर है, तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी युवराज सिंह, सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक में? देखिए, युवराज अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड अगर राजीव उनका भी देखें तो बहुत बेहतरीन रहा है। अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और जहां तक सुरेश रैना की बात है तो मैंने हमेशा कहा है कि वो बहुत यूजफुल क्रिकेटर है इंडियन टीम के लिए, और उनकी वापसी मुझे तो निश्चित ही लगती है। सभा, आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज के दौरे पर सुरेश रैना को मौका मिलना चाहिए था। अगर आपको कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम में आप कर सकते थे और सुरेश रैना को मौका मिल जाता। पर यहाँ पर सुरेश रैना के लिए ये बात देखने वाली नहीं है। उनको तो फोर्स करना होगा, अपनी जगह खुद बनानी होगी। और समय बदलता है, किस खिलाड़ी की जगह पर उनकी जगह बनेगी ये कहना बड़ा कठिन है। पर उनका काम है रन बनाते रहना, और तभी आप फोर्स करेंगे सिलेक्टर्स को वापस टीम में उनको डालने के लिए। सबा, क्या एक बड़ा रीजन ये भी होगा सुरेश रैना की वापसी के लिए कि महेंद्र सिंह धोनी ऊपर बल्लेबाजी करना चाहते हैं? पहले वो नंबर 6-7 पे आते थे, अब नंबर 5 पे आ रहे हैं। क्या ये भी एक बड़ा रीजन होगा कि एक ऐसा आपको प्लेयर चाहिए नीचे जो एक्सेलरेट भी कर ले और जरूरत पड़ने पर लंबी इनिंग भी खेले? हाँ, मुझे लगता है कि अगर चयनकर्ता टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि नंबर 5 वो सही जगह नहीं है धोनी के लिए, वापस आपको नंबर 5 में एक सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी चाहिए जो कि एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन की तरह साबित हुआ है भारतीय टीम के लिए कई सालों के लिए, तो वो एक जगह बन सकती है सुरेश रैना के लिए। तो कई सारे यहाँ पर परिकरण हैं जो बन सकते हैं। ये तो निर्भर करता है सुरेश रैना के ऊपर। उनका काम इस समय है सिर्फ एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करना और ढेर सारे रन बनाना डोमेस्टिक क्रिकेट में। राजकुमार जी, अभी जो वेस्टइंडीज में जो सीरीज चल रही है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि अभी क्योंकि एक बड़ा क्रिकेट सीजन है हिंदुस्तान के सामने, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या आपका एक आकलन है सुरेश रैना की बल्लेबाजी को देखते हुए? देखिए, मैंने जैसा कहा कि उनकी टीम में शायद जगह जरूर बनेगी, और जैसे वो मेहनत कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी जैसा हम सभी जानते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टैंड बाई हैं, तो कहीं ना कहीं वो नजरों में है सेलेक्टर्स की, और सेलेक्टर्स देख रहे हैं कि कोई भी रिप्लेसमेंट होगी तो शायद वो मनीष पांडे, केएल राहुल, ये सब बिल्कुल वहां लाइन में लगे हुए हैं, और बिल्कुल इनको बिल्कुल तैयारी करते रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि कब उनका मौका आएगा, और फिर दोनों हाथों से उसको ग्रैब करना चाहिए। चलिए, तो आपने देखी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुरेश रैना की, किस अंदाज में वो हॉलैंड में अपने पुराने गुरु गैरी कर्स्टन के पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आखिरी वनडे मैच की। वेस्टइंडीज और भारत के बीच आखिरी वनडे मैच खेला जाना है, और मैच से पहले हार्दिक पांड्या अपना दर्द छुपा नहीं पाए। चैंपियंस ट्रॉफी में उनको रन आउट कराया था रविंद्र जडेजा ने। क्या कुछ कहना है उनका इस इंसिडेंट के बारे में, आइए वो सुनते हैं। It took a lot of time, only 3 minutes. Till the time I was very normal, it's a part and parcel of the game. I felt that I reacted in a way where I thought that, it was just an outburst. Nothing specific. I wanted to do that, or it wasn't intentionally or something like that. But yeah, I was pretty normal. I'm always like that in my life as well.
कैरेबियन क्रिकेटर का लुक रखते हैं हार्दिक पांड्या, और शायद उसी तरह की सबक सोच भी नजर आती है कि जो कुछ मैदान में हुआ उसको भूल जाए। हाँ, और यही तो यंग जनरेशन है, इसीलिए तो मजा आता है इन सभी खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर और उनके रिएक्शन को देखकर। कुछ भी अंदर छुपा कर अपने आप को प्रोजेक्ट करते नहीं है। तो मुझे लगता है ये युवा पीढ़ी है और इसको इसी प्रकार से मैदान में प्रदर्शन करते रहना होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करते रहना होगा, और इसी में भारत को सफलता भी मिलेगी। राजकुमार जी, हार्दिक पांड्या ने तो कहा कि 3 मिनट में उनका गुस्सा शांत हो गया। विराट का गुस्सा कितनी देर में शांत हुआ होगा ये तस्वीरें देखने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हार्दिक पांड्या को पहले भी मतलब वो बहुत ज्यादा नाराज नहीं थे रविंद्र जडेजा से कि इस इंसिडेंस को लेके, और मैं कहूंगा एक वन ऑफ डे था, खराब हो गया तो उसको लेके बहुत ज्यादा सोचते नहीं है विराट आगे फ्यूचर की तरफ। मैं तो राजकुमार जी से ये पूछना चाहता हूँ कि विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, वो देखने के बाद राजकुमार जी का गुस्सा कितने देर के बाद ठंडा हुआ? डेफिनेटली वो एक चिंता का विषय था कि 2 बॉलों पर वो 2 बार आउट हो गए, और एक वो पर्टिकुलर शॉट है जिसके लिए मना किया जाता था, जो बचपन से जिसको मैं कह रहा था, लेकिन उस पे वो बहुत रन बनाते थे सबा, इस बार अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका, और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।